राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल अपने उत्कृष्ट कैंसर उपचार के लिए तो विख्यात है ही, साथ ही समाज के स्वास्थ्य हितों की रक्षा के लिए निरंतर विविध जनजागरण उपक्रम भी संचालित करता आ रहा है। इसी कड़ी में अस्पताल परिसर में सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रक्रिया का विशेषज्ञों द्वारा प्रात्यक्षिक प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। सीपीआर के महत्व को रेखांकित करते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सावरबांधे ने इस प्रयास की सराहना की। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई किसी भी कारण से जब हमारी तबीयत बिगड़, स्पेशली जब हार्ट अटैक जैसी परिस्थिति हो या किसी एक्सीडेंट में हम लोग पहुंचते हैं, उस स्थिति में सीपीआर का बहुत महत्व होता है। अब ये सीपीआर के बारे में अगर डिटेल से जानना चाहिए तो हम एक कहावत आपको सुनार में अगर कान पहुंचे तो जरा सटीक बैठते हैं। तो हमारे साथ में पूरे डॉक्टर्स की टीम है और आज हमारे साथ में डॉक्टर राजेश सावरबांधे, आप आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज में आज स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक सीपीआर का जो है एक आयोजन किया है, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सीपीआर ये कितना महत्वपूर्ण है? सीपीआर ऐसी चीज़ है कि जो हर इमरजेंसी में काम आने वाली है। मैं तो बोलूँगा कि हर एक आदमी ने सीपीआर कैसे देना और क्यों देना, कब देना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हर इमरजेंसी में जब भी हार्ट अटैक आता है या जब भी पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, हार्ट बंद होने के चांसेस रहते हैं, उस वक्त सबसे ज़रूरी है उसको हार्ट को ज़िंदा रखना। जब तक हॉस्पिटल में पहुंचते नहीं तब तक हार्ट का पंपिंग शुरू रहना चाहिए करके हमने सीपीआर सीखना हर एक आदमी ने ज़रूरी है। कई बार ये भी केसेस देखने में आए होंगे कि डॉक्टर की जो कि उनको सीपीआर दिया गया तो उनकी जान बच गई, ऐसे कई आंकड़े होंगे। तो इस पर आपको कुछ, मतलब आप जो मेडिकल फैटर्निटी से है तो आपको भी कई ऐसे अनुभव आए होंगे कि सीपीआर इसको पहले मिल गया इसलिए यहाँ तक वो सकुशल आकर बाद में उस पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। रिसेंटली जैसे आईएमए के प्रेसिडेंट लास्ट टाइम मंजूषा मैडम थी जी, तब हमने वो हिंगना में एक नर्सिंग कॉलेज में सीपीआर कैंप लिया था और नर्सिंग स्टूडेंट्स को सीपीआर सिखाया था जी। उसमें से 2 लड़कियां जब एक बस में आ रही थी, एक पेशेंट उन्हीं के वो बस में ट्रैवल करते हुए कोलैप्स हो गया था, तो वो पेशेंट को उन्होंने बस में ही सीपीआर दिया और उसको जिंदा रखा। जब तक वो वहाँ तक हॉस्पिटल पहुँचते नहीं है तब तक उसके पल्स चल रहे थे, उसका हार्ट चल रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ सीपीआर। इवन वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर ने भी बताया 2 बच्चियों के कारण आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं और उसकी जान बचाने के लिए वो सीपीआर उनके काम आया, जो कि उन्होंने 8 दिन पहले हमने दिए हुए ट्रेनिंग में वो सीखा था। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हर एक आदमी ने, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ प्रॉपरली वो करना चाहिए। कितनी बार पंपिंग करना, कितनी बार प्रेशर देना, कितना देना, ये सब सिखाया जाता है। तो हर एक ने ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके हमसे अगर कोऑर्डिनेट करते तो हम लोग सिखाने के लिए तैयार है। हर एक आदमी ने ये सीपीआर सीखना चाहिए सो दैट किसी न किसी वक्त कोई ना कोई के काम में ये आ सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित आईएमए के सचिव डॉक्टर जितेंद्र साहू ने भी सीपीआर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए समाज में इसके प्रति अधिक से अधिक जागरूकता निर्माण की आवश्यकता व्यक्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू, सेक्रेटरी आईएमए नागपुर ब्रांच। सीपीआर इसको हम अगर एक आम नागरिक है उसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे कि सीपीआर एक्चुअली होता क्या है तो उसको कैसा विश्लेषण करेंगे? सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब है हमको हाथों से दबाव देके हार्ट की पंपिंग को बनाए रखना है। जब भी हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की गति कम हो जाती है या हार्ट बंद हो जाता है, उस हार्ट को फिर से चालू करने की जो प्रक्रिया है वो सीपीआर कहलाती है। ये सीपीआर के लिए कोई अगर आपको सीखना है तो कोई उसके लिए मतलब कोई भी आम जो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उनको अगर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन दे तो उससे वो कुछ बेसिक चीजें उसे समझ सकती हैं। हम जो सिखाते हैं वो सीपीआर में बेसिक लाइफ सेविंग कैसे करना है वो सिखाया जाता है, जिसमें कैसे शरीर चेस्ट के ऊपर दबाव देना है, कैसे पेशेंट को सांस मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, वो सारी चीज़ें हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं।
और ये ट्रेनिंग लगातार IMA की तरफ से हम देते हैं। पूरे साल भर हमारी ये ट्रेनिंग एक्टिविटी चलते रहती है। नागपुर में जैसी कोई शैक्षणिक संस्थाएं हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, और खास करके मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो उस इंडस्ट्रीज में भी आए दिन कुछ हादसे होते हैं या वहाँ पे पब्लिक काम होते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं आपके माध्यम से कि हम उन इंस्टीट्यूट में जाके भी CPR का ट्रेनिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हमारा जो तरीका है काम करने का, हम चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर इंस्टीट्यूट तक पहुँचे, हर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचे, जिससे CPR की ट्रेनिंग हर व्यक्ति के पास हो। सो जिसको भी जरूरत पड़े, क्योंकि समय बोल के नहीं आता है, और जब समय आएगा तो वो CPR की ट्रेनिंग बिल्कुल काम में आएगी। IMA महाराष्ट्र की नियोजित अध्यक्ष एवं प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मंजूषा गिरी ने अत्यंत सरल और सहज शब्दों में CPR का महत्व समझाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि समय पर दिया गया CPR अनेक बहुमूल्य जानें बचा सकता है। मैं डॉक्टर मंजूषा गिरी, नियोजित अध्यक्ष IMA महाराष्ट्र और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट IMA नागपुर, और आज हम यहाँ पे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर BK शर्मा सर के अध्यक्षता के अंडर, और IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश सावरवांदे, सेक्रेटरी डॉक्टर साहू, देन एसोसिएशन ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी के सेक्रेटरी मैडम डॉक्टर वृषाली, और इन सब के साथ with the support of all staff of RST कैंसर हॉस्पिटल एक CPR ट्रेनिंग जो हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने आज ऑर्गेनाइज किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है जिसमें करीबन 10% लोगों की जान बच सकती है, जो 10% हम बचा सकते हैं। और CPR यानी क्या? यहाँ पे हम बेसिक CPR सिखा रहे हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, जिसमें आपको सिर्फ छाती पे दबाव देना है, सांस नहीं देनी है। सिर्फ छाती पे अगर आप दबाव देते हैं, जिस किसी का हार्ट किसी वजह से बंद हो जाता है, और उस व्यक्ति को जिसका हार्ट रेट बंद हो जाता है, उस व्यक्ति को अगर आप चंद मिनटों के अंदर अगर आप कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट अगर आप दें, जिसके लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक फ्लैट सरफेस जो आपका पेशेंट है या जो व्यक्ति है वो, और आपके 2 हाथ और आपका पेशेंस, धैर्य, ये चीज़ आपको इतनी ही चाहिए। और अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन हम बच्चों को दिखाएंगे तब आपको भी पता चलेगा कि कैसे होता है। और अगर हम ये करते हैं तो जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह होता है, और उसी रक्त की वजह से ऑक्सीजन और जो कोई खाद्य है वो हमारे पूरे ऑर्गन्स को मिलता है। अगर हम CPR विदिन फ्यू मिनट्स देते हैं तो हर पेशेंट को हर ऑर्गन को रक्त प्रवाह मिलेगा, और उस रक्त प्रवाह की वजह से जैसे ब्रेन डेड होना या किडनी का फेलियर होना, ये सब हम बचा सकते हैं। हम ऑर्गन्स का डैमेज बचा सकते हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। सो करीबन 10% लोगों की जान हम बचा सकते हैं, और इसमें बच्चों के लिए भी होता है और बड़ों के लिए भी होता है। थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बस कुछ और नहीं। आपने जो 10% की बात की है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही खूबसूरती से इन CPR को एक्सप्लेन किया। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज हम आधुनिकता की ओर बढ़े, पूरा जो युवा पीढ़ी है, या हम सब सोशल मीडिया के अधीन हैं। जब भी हम देखते हैं कि ऐसा कोई हादसा होता है, किसी को रास्ते पे हार्ट अटैक आ जाए, तो हम रील्स बनाने में लग जाते हैं, उसका वीडियोग्राफी करने में लग जाते हैं। उस जगह पे अगर हम इनिशिएटिव ले और वो CPR अगर देने की कोशिश करें तो ये 10% कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। आपका क्या है? जी पक्का, और इसीलिए हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना है CPR के लिए। हम सिर्फ वो रील कैप्चर करना है या वो इंसिडेंट्स कैप्चर करना है, उसके पीछे ना रहते हुए हर कोई अगर सिंसियरली CPR सीखता है ना, कि डॉक्टर का ही या सिस्टर या मेडिकल स्टाफ ही जान नहीं बचा सकता है, तो हम हर कोई व्यक्ति जान बचा सकता है, हर कोई बच्चा तक जान बचा सकता है जिसने CPR सीखा हो। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि CPR के दौरान हमारी परगड़ी की कुछ हड्डियाँ, जिनको हम रिब्स बोलते हैं, वो रिब्स जो थोरैसिक केज होता है, उनका फ्रैक्चर होता है। तो कभी भी हमने ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर ने उसकी रिब्स को तोड़ दिया है। सो एक
परफेक्ट सीपीआर जब होता है कम से कम 2 से 3 हड्डियां चटकती है। हड्डियां हम जोड़ सकते हैं लेकिन हम जान वापस नहीं ला सकते। अगर हम परफेक्ट सीपीआर देते हैं तो जान बच जाएगी, हड्डियां तो कभी भी जुड़ जाएगी। ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल के संयुक्त निदेशक एवं कैंसर सर्जन डॉक्टर हरीश केला ने संस्थान की सामाजिक भूमिका को विशद किया। Myself Dr. Harish Kela, consultant oncosurgeon and joint director at RST Cancer Hospital. Today we have conducted one cardiopulmonary resuscitation program in collaboration with IMA and ISA. So this program is important to save the life of a person, and we have conducted this program for the teaching institute people, and in this program we have demonstrated how to do CPR and how to save the life of a patient if you don't have any resources at any emergency conditions. इंडियन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सोसाइटी नागपुर का उद्देश्य एनेस्थीसिया से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नवीनतम चिकित्सा ज्ञान और तकनीकों का आदान प्रदान करना तथा मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के अंतर्गत वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सीपीआर और एयरवे मैनेजमेंट जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर सचिन माकड़े के मार्गदर्शन में डॉक्टर वृषाली, डॉक्टर पूजा टंटावार और डॉक्टर पल्लवी ने सीपीआर का प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण प्रस्तुत किया। नमस्कार, मी डॉक्टर सचिन माकडे, अध्यक्ष इंडियन सोसायटी ऑफ एनेस्थेशियोलॉजिस्ट नागपूर शाखेचा। आज आम्ही इथे RST हॉस्पिटलला आलेलो आहे CPRचा वर्कशॉप घ्यायला। CPR म्हणजे कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन। आम्ही रुटीनली पॅरामेडिक आणि बाकी आपल्या मेडिकल लोकांसाठी बेसिक लाईफ सपोर्टचा वर्कशॉप घेतो आणि जे जनरल पब्लिक असेल त्यांच्यासाठी कोल्स म्हणून कॉम्प्रेशन ओनली लाईफ सपोर्ट असा वर्कशॉप घेतो। याच्यात उद्देश हा आहे आमचा की जास्तीत जास्त लोकांना हे पोचवायचा आहे हा संदेश की बाबा तुमचे 2 हात कुणाचा जीव वाचवू शकतात। म्हणजे आपल्याकडे कुणाकडेही काही इव्हेंट झाला, कोणी कोलॅप्स झालं, हार्ट अटॅकमुळे म्हणा, कशामुळे ॲक्सिडेंटमुळे रस्त्यावर वगैरे कुठे कोलॅप्स झालं, काही झालं, तर ॲटलिस्ट आरडाओरड करण्यापेक्षा आपण आपल्या 2 हातांनी त्याला काही वेळ जोपर्यंत तुम्हाला ॲक्च्युली मदत येत नाही, मेडिकल मदत येत नाही किंवा तुमचे एक्सपर्ट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला कसं त्याचं हार्ट कसं चालू आर्टिफिशियली कसं चालू ठेवू शकता याचं आम्ही ट्रेनिंग देतो। तर असे उपक्रम आम्ही भरपूर घेत आहे। आज इथे घेत आहे, आज BK शर्मा सरांच्या मदतीने एक मोठा वर्कशॉप आहे इथे। असंच कुठेही असेल आणि कुणालाही असा उपक्रम घ्यायचा असेल तर ते आमच्या शाखेशी कॉन्टॅक्ट करू शकता। थँक्यू, धन्यवाद। सीपीआर एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है या हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। हार्ट अटैक, डूबने या दुर्घटना की स्थिति में सीपीआर मेडिकल सहायता मिलने तक शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को क्षति से बचाया जा सकता है। सही समय पर और सही तरीके से किया गया सीपीआर किसी के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो सकता है। इस आयोजन के पीछे की भावना और इसकी आवश्यकता पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर BK शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि नागपुर समय न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता रत्नाकर मलिक इस अवसर पर उपस्थित रहे। नमस्कार सभी को मेरा। आज एक ऐसा विषय हम पे चर्चा होने जा रही है और हमारे साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश सावर बांदे साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र साहब, हमारे महाराष्ट्र IMA के इलेक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजूषा गिरी, हमारे इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी के वृषाली, पूजा और पल्लवी, इन सभी के सहयोग से आज जो हम जिस कार्यक्रम को एक महत्व दे रहे हैं उसका नाम है CPR। हमारे MSBT के जितने छात्र हैं तकरीबन आज 150 से भी ज़्यादा लोग हैं और उन सभी को आज वो ट्रेनिंग दी जा रही है। CPR लेने का मतलब होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को यदि हार्ट अटैक आ गया तो उसकी जान हम कैसे बचाएं, और उसी विषय को लेकर आज एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि हमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन एनेस्थीसिया सोसाइटी नागपुर के सहयोग से हम ये कार्यक्रम को ले आ रहे हैं। जहाँ तक संबंध है
कि आपको विदित है कि जब हार्ट अटैक किसी को आ जाता है तो किस तरह से उसकी जान बजाती है, एक डॉक्टर के द्वारा भी और एक साधारण इंसान जो उसकी ट्रेनिंग लिया उसके द्वारा भी। तो ऐसे बहुत से किस्से हमने देखे, इसलिए मैं पुनश्च श्री रत्नाकर जी जो कि नागपुर समय के उनका धन्यवाद भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम को अभी हम लोग एक मोड़ दे रहे हैं, उसके लिए भी ये हम सभी को उसका धन्यवाद देते हैं। सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है। राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में ये एक ब्रीद वाक्य है और इस ब्रीद वाक्य को जीते हुए यहाँ पर आज पैरामेडिक स्टूडेंट्स के लिए सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा गया। सीपीआर ये सिर्फ पैरामेडिक्स के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी हम हमारे नज़दीकी कोई देखते हैं किसी को हार्ट अटैक आया हो या जिसे सीपीआर के मतलब कृत्रिम श्वासोच्छ्वास की अगर ज़रूरत हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो अपने दोनों हाथों से अगर हम उसको सीपीआर दें तो एक ज़िंदगी जिसे हम मेडिकल तक पहुँचाने के लिए या मेडिकल असिस्टेंट तक पहुँचाने के लिए उसको ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इन कोशिशों को करते हुए हम जब एक ज़िंदगी बचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका समाधान मिलता है। जब भी कहीं हम हादसे देखते हैं तो कई लोग हम देखते हैं कि वो रील बनाने में या वीडियो बनाने में लगते हैं। हम वो छोड़े और अगर एक ज़िंदगी भी हम अपने ज़िंदगी में हमारे जीवन में बचा पाएँ तो ये समाज के लिए हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।